ठीक है, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे जी? चैप्टर नंबर 5 है ना। नया चैप्टर स्टार्ट करना है, नहीं स्टार्ट हो गया है ना। एगो लेक्चर हो गया है क्लास, उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिवाइज कर देंगे। चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय, लेसन कौन सा है? 5 है ना। नाम क्या है? त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना। वो आलेख वगैरह हम पढ़ते रहेंगे, पहले त्रिकोणमितीय फलन ही तो पढ़ना है ना, तब जा करके त्रिकोणमितीय फलन में, ठीक है ना। त्रिकोणमेट्रिक जो फंक्शन होता है उसमें हम लोग कुछ बातें पढ़ लिए थे, जैसे अलग अलग थीटा पर क्या निकालना है? एंगल, नहीं अलग अलग एंगल पर उसका मान निकालना, नहीं जी। जैसे 10 क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? जब 10 क्लास में ऐसा एक टेबल बनाए थे ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, पहला लेक्चर में क्या क्या पढ़ाएं थोड़ा सा हम बस रिवाइज कर दे रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में। उसके बाद से फिर से हम आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है? साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, ऐसे ही सब आते जाता है, नहीं 10 क्लास में। फिर क्या होता है? 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, फिर कितना? 45, फिर कितना? 60। एक और कॉलम होता है ना, कितने का? 90 का होता है। तो ये सब भरने आ ही जाता होगा, 10 क्लास में पढ़े हैं हम लोग। इसी को पहला हम लिखवाए थे, पहला लेक्चर में क्या लिखवाए थे? साइन 0 का मान कितना? 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना हो जाता है? 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान कितना? √3/2, और 90 का मान कितना होता है? 0, ठीक है ना। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। टेन 0 का मान कितना होता है बताइए? लिखवाए थे कल, कितना होता है टेन 0 का मान? 0 ही तो होता है। अरे 10 क्लास से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं, नहीं जी 10 क्लास से। और ये जो cos 60 का मान, सॉरी हाँ गलती हो गया, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, हाँ ठीक। इसका मान क्या होता है? 0, ठीक है ना। 30 का मान क्या होता है? 1/√3, 45 का मान 1 होता है, 60 का मान क्या होता है? √3 केवल होता है, 90 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट, अपरिभाषित बोल देते हैं, ठीक है। और उसी का उल्टा बाकी तीनों होता है ना। तो पहला हम ये बताए थे, नहीं जी, जब पहला क्लास चला था त्रिकोणमिति का तो ये बताए थे। दूसरा नंबर हम क्या बताए थे? दूसरा नंबर हम जो बताए थे वो नया चीज़ था आप लोगों के लिए, 11th क्लास के लिए। वो क्या था कि ये होता है एक्स एक्सिस, नहीं जी, यह एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है? वाई अक्ष होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर इस तरह चलेगा तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और इस तरह चलेगा तो क्या बनता है? निगेटिव एंगल। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट होता है चतुर्थांश, से क्या होता है? सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये क्या होता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, नहीं जी, चौथा चतुर्थांश होता है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो जब भी हम थीटा ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है, ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा पॉजिटिव बनता है। पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे ना इसको, हाँ। और इस तरह आता है तो क्या होता है? निगेटिव बनता है। तो हम इसको भी फर्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट किए हैं, उसको फिर से एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि हम क्या पढ़ाए थे। हम ये पढ़ाए थे जब यहाँ से चलना स्टार्ट होगा तो इसको कितना डिग्री मानते हैं? 0 डिग्री। फिर चलते 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 यहाँ तक चला आता है तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसको डिग्री में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यही 10 क्लास और 11 क्लास में अंतर है। 10 क्लास में आप सब थीटा किस में पढ़े हुईएगा? डिग्री में। लेकिन यहाँ पे रेडियन में पढ़ेंगे हम लोग। किस में पढ़ेंगे? रेडियन में, हाँ, पाई में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 180 को क्या मान लिया जाता है? पाई रेडियन मान लिया जाता है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो पाई को अगर 180 माना गया तो इसको 90 को क्या लिखेंगे? π/2 ही तो लिखेंगे ना, एकदम सिंपल सा। फिर ये आते आते कहाँ पे चलाएगा? यहाँ पे चलाएगा। तो पूरा एक ऐसा बनता है, तो क्या बनता है जी? 180 डिग्री का ना, तो ये हो जाएगा पाई। फिर 90 और बढ़ेगा तो 270, तो इसको क्या लिखते हैं? 3π/2, मैंने π/2 कब? π/2 कब बार? एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार π/2, समझ में आ रहा है। और उसके बाद जब एक राउंड घूम जाता है तो कितने पाई का बनता है? 2π का। अरे एक राउंड में कितना डिग्री? 360 डिग्री होता है ना, एक राउंड में 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को ही हम क्या लिख देते हैं? 2π लिख देते हैं, ठीक है। और हम ये बताए थे कि पहले कोऑर्डिनेट में जब थीटा का मान किसके किसके बीच में होगा? 0 और, बोलिए 0, वेरी गुड, 0 और 90 के बीच में। जब थीटा का मान किस में होगा? 0 और 90 के बीच में, तो ऑल पॉजिटिव होता है। क्या बताए थे हम? ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, ठीक है, टेन और 3 गो इसका उल्टा, नहीं जी, कॉस एक्स सेक और कॉट, सब के सब किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं?
जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा, तो हमको तो नहीं पता है साइन 10 का मान क्या होगा, लेकिन यहाँ पे पूछने का मतलब ये है ना कि साइन 10 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो बोलिए प्लस में आएगा। हम अभी इसके पीछे जो टेबल बनाए थे वो 0 डिग्री, फिर क्या लिखे थे 30 डिग्री, फिर क्या लिखे थे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर कितना लिखे थे, और सबका मान लिखे थे ना, कहीं √3/2 आ रहा था, कहीं 1/2 आ रहा था, उसमें कहीं माइनस आपको दिखा? क्यों? क्योंकि थीटा किसके किसके बीच में, कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेकर के 90 के बीच में। तो वही बात है, जब 0 और 90 के बीच में होगा तो जितना है साइन थीटा कोस जो भी मान आएगा सब के सब किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। और दूसरा नंबर में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और इसका उल्टा कौन होता है, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे क्वाड्रेंट में, कहने का मतलब यह है कि जब थीटा का मान किससे ज़्यादा रहेगा, π/2 से ज़्यादा रहेगा, और किससे कम रहेगा, पाई से, माने किसके किसके बीच में रहेगा, 90 और 180 डिग्री के बीच में रहेगा। 90 और 180 डिग्री के बीच में रहेगा, तो साइन और कोसेक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। साइन और कोसेक क्या रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, निगेटिव। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कोई पूछे कि साइन 100 डिग्री का मान बताइए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि 100 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं है, 180 डिग्री से कम है कि नहीं है ना, तो एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसी समय अगर कोई आपसे पूछ दे कि tan 100 डिग्री का मान बताइए, जो आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। वेरी गुड, आज तो बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है नहीं। tan 100 डिग्री का जो मान है वो क्या आएगा, माइनस में। क्यों, कैसे बता दिए माइनस में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 100 डिग्री किसके बीच में है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, माने दूसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है। तो दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन कोसेक में प्लस में रहता है, लेकिन ये साइन कोसेक है, ये क्या है, tan है। तो tan है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अगर वहीं पे अगर ये पूछा जाए कि कोसेक कितना, 150 डिग्री, कोसेक कितना डिग्री, कोस एक लिख दे रहे हैं, चलो कोसेक भी लिख दे रहे हैं, कोसेक 150, तो बताइए ऊपर वाला प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा। वेरी गुड, किस में रहेगा, माइनस में। नीचे वाला किस में रहेगा, कैसे बता दिया आप लोग, इस तरह बताए कि यहाँ पर 150 डिग्री का जो मान है वो किस में है, दूसरे चतुर्थांश में है कि नहीं, दूसरे चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में 90 से ज़्यादा रहता है और 180 से कम रहता है। तो 150 तो है उसके दायरे में, तो 150 जो है वो कॉस के साथ जब लगेगा तो माइनस हो जाएगा, और जब वही कोसेक के साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोसेक इसमें क्या होता है, प्लस होता है, अब बाकी सब क्या होता है, माइनस। बाकी सब कोसेक और साइन प्लस हो, दिख रहे हो ना। इसका बात समझ में आ रहा है ना, कहने का मतलब क्या है। चलिए अब तीसरे चतुर्थांश में चलते हैं। तो तीसरे चतुर्थांश में याद है ना क्या क्या प्लस होता है, क्या होता है प्लस, tan और थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा। tan और कॉट क्या होता है, tan और कॉट क्या होता है, बोलिए, tan थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, प्लस में होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस। इसका मतलब क्या है कि जब थीटा का मान, अच्छा थीटा मतलब समझते हो क्या है, थीटा मतलब होता है न्यून कोण। थीटा मतलब कौन सा कोण, न्यून, छोटा सा कोण, छोटा सा, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अभी उसका बाद में बताएंगे, जब हम वो पढ़ाएंगे। एक और था ना 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, वो बाद में बताएंगे। अभी वो छोड़, ये भूल जाओ। इधर देखो, tan और कॉट के बगल में अगर यहाँ पे थीटा का मान किसके किसके बीच में हो, 180 से ज़्यादा हो, लगाओ, कोई बात नहीं, लगाओ, चालू है, बंद हो गया, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको ज़्यादा थी मत कीजिए, इधर उधर कुछ मत कीजिए, आराम से, चलो कोई बात नहीं। जब 180 से क्या हो, ज़्यादा हो, और 270 से क्या हो, कम हो, ठीक है ना, तो tan और कॉट का मान क्या होता है, प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है। जैसे मान लीजिए इधर दिख रहा है ना, इधर, हाँ चलो, जैसे मान लो हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, यहाँ पे समझा दे रहे हैं, tan कितना डिग्री हम लिखें, बताइए तो कितना डिग्री लिखें, 200 डिग्री लिख दे क्या, ये पता है ना 180 डिग्री है, और ये क्या है 270 डिग्री, तो 250 तो लिख ही सकते हैं। तो tan 250 डिग्री के मान बताइए प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि थीटा कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में जब है तो इसमें tan और कॉट ही प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है। अगर वहीं पे अगर पूछ दिया जाए साइन 250 डिग्री का जब हम मान निकालेंगे तो ये प्लस में आएगा, तो ये माइनस में आएगा। समझ में आ गया ना। और उसी तरह चौथा में देखिए, तो चौथा में कौन कौन प्लस होता है, कॉस और इसका उल्टा सेक, यही ना बच गया, साइन कॉस हो ही गया, tan कॉट हो ही गया, कॉस सेक बचा है।
समझ आ रहा है जी। साइन कोसेक हो गया, साइन उसका उल्टा कोसेक, टेन उसका उल्टा कॉट और कॉस उसका उल्टा सेक। तो जब थीटा का मान, ये लड़के, जब थीटा का मान किससे ज़्यादा हो, 270 से ज़्यादा हो, 360 से कम, माने 360 270 के बीच में। जैसे मान लो कोई कहे कि साइन 300 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 300 डिग्री जो है वो चौथे चतुर्थांश में है ना, तो माइनस में आएगा। वेरी गुड, माइनस में आएगा, ठीक है ना। किस में आएगा? माइनस में आएगा। लेकिन वही कोई पूछ दे क्या, कोस 300 डिग्री का मान बताइए, तो प्लस में आएगा। समझ में आ गया बात? बिल्कुल बढ़िया समझ में आया ना ये। तो ये भी जो है हम बता दिए थे, आज एक बार रिवाइज करा दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको याद करने का सबसे शॉर्टकट तरीका हम एक बताए थे, सेंटेंस याद है? कौन सा सेंटेंस बताए थे? ऐड शुगर टू कॉफी। समझ में आ रहा जी? ये पहला चतुर्थांश है। ये कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा चतुर्थांश है। ये कौन सा? तीसरा चतुर्थांश है। ये कौन सा चतुर्थांश है? चौथा चतुर्थांश है। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, नहीं जी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। एस फॉर साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है। टी फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव है। तो मान लो कोई भी संख्या पॉजिटिव है, कोई भी संख्या पॉजिटिव है, अगर इसका उल्टा करेंगे तो वो भी तो क्या आएगा? वो भी तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो वही बात, टेन का उल्टा। और फिर से चौथा में सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, ये पॉजिटिव। माने जिस सेंटेंस में जो भी आ रहा है सब के सब क्या होगा? पॉजिटिव आ रहा है। ये पहले चतुर्थांश के ये बताए थे हम, ठीक है। याद करने का शॉर्टकट, समझ आ रहा है बात? तो ये हो गया था, फिर से पीछे वाला, फिर से ये हो गया था। और इसी बेसिस पे हम आपको क्या लिखवाने वाले हैं? फार्मूला, ठीक है ना। फार्मूला लिखवा रहे थे। अब सुनिए, कहाँ डस्टर हैं, ठीक है ना। इसको ना आप लोग नोट कर लिए हैं कल का, है ना, वही शनिवार का आज। अब सुनिए, अब हम जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे, वो हम बहुत बढ़िया बात बता रहे थे, और आप लोग अच्छा से उसको समझिएगा। हम ये बताए थे, यहाँ पे फिर से हम एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है π/2, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 3π/2, यहाँ पे पूरा मिल के एक राउंड 2π हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0। इसके ये किसके बीच में? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, है ना। मतलब वही 0 और π/2 के बीच में। ये किसके बीच में? π/2 से लेकर के कहाँ तक? पाई के बीच में, ही ना जी। इसी दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। ये पाई और 3π/2, ठीक है। ये 3π/2 और 2π के बीच में। अब सुनिए, हम दो चीज़ लिखवाए थे, बोले थे इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, ये बाद में समझ में आएगा। पहला क्या कि 0 प्लस माइनस थीटा हो, मतलब प्लस थीटा हो चाहे क्या हो, माइनस थीटा हो, निष्पत्ति के पहले, निष्पत्ति के बाद। साइन कॉस टेन कॉस सेक कहेंगे, 6 निष्पत्ति होता है। उसके बगल में क्या हो? प्लस का थीटा हो चाहे क्या हो, माइनस का थीटा हो। या फिर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, चाहे 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो। तो ये तीनों के तीनों जो है ना नहीं बदलता है। इसको क्या लिखेंगे? नहीं बदलता है। एक होता है ना 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और क्या होता है 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये हो जाएगा आपका बदलता है। अभी क्या लिखवा दिए? बदलता है, नहीं बदलता है। अभी आपको समझ में आएगा। सुनिए, जैसे सबसे पहले हम प्लस थीटा तो वो तो ऐसे ही रह जाएगा। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे? माइनस थीटा। माइनस थीटा के लिए नहीं जी, पहला नंबर ये नहीं लिखवाए थे, माइनस थीटा के लिए। मतलब कहीं क्या आ जाए? साइन माइनस थीटा आ जाए, फिर क्या आ जाए? कॉस माइनस थीटा आ जाए, साइन कॉस टेन माइनस थीटा आ जाए। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, नया चीज़ है ये। टेन कॉट सेक माइनस थीटा आ जाए, और क्या आ जाए? कॉसेक माइनस थीटा आ जाए। तो जब माइनस थीटा रहता है ना तो नहीं बदलता है। क्या लिखवाए हैं? नहीं बदलता। नहीं बदलता है मतलब साइन थीटा का साइन थीटा ही उतर जाएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही उतर जाए। थीटा केवल उतरता, माइनस पर कुछ नहीं उतरता, केवल क्या उतरेगा? थीटा। टेन थीटा उतर जाएगा, फिर क्या उधर? कॉट थीटा, फिर क्या? सेक थीटा, फिर से क्या? कॉसेक थीटा। एक बात और बताइए कि ये थीटा क्या होता है? न्यून कोण होता है। हम बताए थे ना,
अब थीटा जहाँ पे देखिएगा वहाँ पे क्या उसको देखिएगा न्यून कोण। न्यून कोण मतलब क्या होता है? न्यून कोण माने जो 90 से ज़्यादा हो और 100 क्या बोलते हैं उसको, 90 से कम हो और 0 से क्या हो ज़्यादा हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो 90 से कम हो, उसको न्यून कोण कहते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ें, ध्यान से यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर बढ़ें तो न्यून कोण थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन वो थीटा प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में है। तो माइनस में है तो यह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में नहीं जाएगा, घड़ी के सुई के दिशा में जाएगा, क्योंकि घड़ी के सुई के दिशा में जाने पे ही तो निगेटिव बनता है। ये नीचे बनेगा ना, नीचे, तभी तो माइनस में आएगा। इधर बनेगा तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। नीचे से बनेगा तो क्या आएगा? माने जितना ही ऊपर गया है उतना ही कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो जो थीटा ऊपर था वही थीटा क्या हो जाएगा? माइनस में, नीचे हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में पाया जाएगा? बताओ, माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में पाया जाएगा? चौथे। वेरी गुड। माइनस थीटा किस चतुर्थांश में पाया जाएगा? चौथे। तो जब चौथे चतुर्थांश पाया जाएगा, जब चौथे चतुर्थांश में पाया जाएगा थीटा, तो चौथे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है? कॉस और सेक। वेरी गुड, इसको एकदम याद रखिए। कॉस और क्या? सेक। इन्हें कॉस और सेक ही प्लस में रहेगा, बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो कॉस यहाँ पे है और सेक यहाँ पे है कि नहीं है? कॉस यहाँ पे है, सेक यहाँ पे है, तो यही वाला प्लस हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? माइनस 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 माइनस। यानी कोई पूछे कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम उस दिन भी ब्रैकेट में करवाए थे। हम बोले थे इसको याद कर लीजिएगा, नहीं कि जब भी कॉस के साथ अगर माइनस थीटा लगा हो तो माइनस क्या होता है? गायब हो जाता है। हाँ, सेक वाला भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन आता है? सबसे ज़्यादा साइन में यूज में आता है कि कॉसेक यूज में आता है? आप खुद बताइए। साइने में सबसे ज़्यादा यही ऊपर वाला तीनों यूज में आता है, क्योंकि ये तीनों तो उसी का उल्टा है। इसलिए हम बता रहे हैं कि इसको याद कीजिएगा तो ये भी याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक है, तो जब वो इस तरह है तो कॉसेक भी हो, सॉरी साइन का, कॉस का उल्टा सेक है तो कॉस वाला ये है तो सेक भी वही होगा। ठीक है, ये टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। तो ये पहला था किस पर? थीटा माइनस थीटा के लिए। और माइनस थीटा हो गया। अब थीटा के बाद ये वही, अब इसके बाद उठेंगे तो कौन आएगा? π/2 ना, माने 90 डिग्री आएगा ना, तो अब 90 डिग्री के लिए लिखेंगे। तो 90 डिग्री में भी कौन होता है? दो ठो होता है, एगो 90 डिग्री प्लस थीटा, एगो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब सुनिए, पहला सेट हो गया, ये सेट नंबर फर्स्ट था, इसे फर्स्ट लिखवाए थे। सेकेंड सेट देखिए, सेकेंड सेट हम क्या लिखेंगे बताइए? फर्स्ट सेट लिख लीजिएगा, इस तरह फार्मूला बन गया। ठीक है ना, सेकेंड सेट क्या लिखेंगे? 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए, 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए। अब सुनिए ध्यान से, बिल्कुल दिमाग लगा के, क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर क्या होगा? कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर टेन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा ना, फिर क्या होगा? 10 के बाद कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर से क्या? सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर से क्या? कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है ना, 6 हो गया ना, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक। उसी के तो बगल में सब लिखेंगे। दिख रहा है जी यहाँ तक? चलो ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री वाला है ना, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा वाला है कि नहीं है? प्लस भी आ सकता है और क्या आ सकता है? माइनस आ सकता है। तो ये क्या होता है? इसीलिए बोले थे ये बाद में समझ में आएगा। ठीक है ना, अब देखो, अब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अब ये बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा? साइन किससे बदल जाएगा? कॉस थीटा, फिर कॉस किससे बदल जाएगा? साइन थीटा। एक दूसरे में बदलता है नहीं जी। टेन किस में बदलेगा? कॉट थीटा, कॉट किस में? टेन थीटा, फिर सेक किस में? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में, फिर कॉसेक थीटा किस में? सेक थीटा में। ठीक है ना, और बताइए अब इसमें देखना है कि कौन प्लस में रहेगा और कौन, उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा? बताओ दिमाग लगा के, 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में पड़ेगा? हाँ, पहला में कि दूसरा में? दूसरा में। हिलाओ उसको, हिलाओ मत, हाथों हटा लो। काहे हाथों उस पर रखे हो? स्टैंड पर इधर जा रहे हैं। नहीं, ये आना चाहिए बस। ठीक है, और कुछ समझ में आ रहा है जी? बताइए 90 डिग्री प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में है कि नहीं? दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरा चतुर्थांश ये ना होता है, पहला चतुर्थांश में तो होता है ऑल पॉजिटिव। नहीं जी, पहले चतुर्थांश में होता है ऑल पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन और इसका उल्टा कॉसेक, यही तो पॉजिटिव होता है दूसरे चतुर्थांश में। साइन और कॉसेक यही तो पॉजिटिव होता है। तो चलिए, तो उधर नहीं देखते हैं, हम इधर देखते हैं। ये साइन वाला है और ये क्या है? कॉसेक वाला। ये दोनों क्या रहेगा? प्लस में रहेगा, बाकी सब किस में रहेगा? ये माइनस 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 माइनस। यानी
साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर 10 क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। देख रहे हो ना ये। अभी मत कहना कि सर जी यहाँ पे ये माइनस कॉसेक थीटा क्यों लगा दिए, कॉसेक ये दूसरा में है तो ये प्लस में रहता है। नहीं, इसको नहीं देखना था हमको, इसको देखना था, ठीक है ना। इसके वजह से हम माइनस लगाए। समझ में आ रहा है बात। एक इसके बाद जो तीसरा सेट है ना, तीसरा सेट आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। तीसरा नंबर क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। आप लोग 10 क्लास में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। कैसे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़े हो ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर क्या पढ़े हो, साइन कॉस टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर से क्या, अरे कॉट के बाद क्या आएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और क्या है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पर पहले तो देखो प्लस माइनस का बाद में, प्लस माइनस के बाद में पहले देख लो कि ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो जब पूरा कंप्लीट होता है ना तब नहीं बदलता है, जब आधा अधूरा होता है तो क्या होता है, बदल जाता है। जैसे देखो जीरो अपने आप में कंप्लीट है भाई, जीरो है, खत्म है, ठीक है ना। ये 180 भी कंप्लीट है, अरे एक लाइन पर नहीं 180 बनता है ऐसे करके, नहीं रिजु कोण बनते हैं उसको, रिजु कोण बोलते हैं ना 180 को। ये क्या है 360, पूरा कंप्लीट है कि नहीं, एक चक्कर है ना। तो जब कंप्लीट होता है तो क्या लिखेंगे, नहीं बदलता है, साइन का साइन उतर जाएगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट। देखो ऐसे उतर गया था कि नहीं, उतर गया था, उतर गया था ना, साइन साइन कॉस कॉस जो इधर था वही। बाद में हम देखें देंगे कि आगे प्लस लगेगा, क्या लगेगा, तो सबसे पहले बताइए इसको बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, बदलेंगे। ये बदलता है, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट वाला नहीं है। वेरी गुड। तो साइन किसमें बदलेगा, कॉस थीटा भी लिखेंगे, कॉस थीटा भी लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, साइन थीटा, फिर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, फिर क्या लिखेंगे, टेन थीटा, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, कॉसेक, कॉसेक थीटा, और फिर क्या लिखेंगे, सेक थीटा। अब बात आया प्लस और माइनस का, ठीक है। तो ये बताइए 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश में है, पहले में है कि दूसरे में है, पहले में है। कैसे, 90 डिग्री मतलब ये होता है ना, 90 डिग्री मतलब ये होता है ना, सुनो 90 डिग्री मतलब ये होता है ना। और 90 डिग्री में से कुछ घटाए तो नहीं तो है। थीटा क्या है, थीटा क्या है बताओ तो, कोई न्यून कोण बताओ, 10 डिग्री है कि नहीं न्यून कोण। 90 में से 10 घटाओ कितना आएगा, 80। 80 इसी दोनों के बीच में रहेगा ना। तो इसीलिए जो 90 डिग्री, 90 में से कुछ घटी, 90 पूरा ये है और इसमें से घटेंगे तो तुरंत पीछे आ जाएगा ना। तो पीछे आएगा तो कौन सा चतुर्थांश में आएगा, प्रथम। अब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसीलिए कहीं माइनस इसमें आएगा। और इसीलिए 10 क्लास में जब लिखे होगे तो कहीं यहाँ पे माइनस नहीं आया होगा। ये 10 क्लास का फॉर्मूला है कि नहीं है, देखो हम पढ़ के सुना, आपको थोड़ा बहुत दिमाग पे आएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। देख लेना, ये ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है ना। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसमें कहीं माइनस आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि कौन चतुर्थांश में है, प्रथम। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। समझ में आया, वो पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है। चौथा सेट बताइए क्या आने वाला है, बताइए। 0 हो गया, 90 प्लस माइनस दोनों हो गया ना। अब कौन आएगा बताइए, 180 है ना बचा है, अब 180 के पास आएगा ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, चौथा नंबर में 180 क्या लिखेंगे, प्लस थीटा वाला लिख दे, चलो वही लिख दे रहे हैं, प्लस थीटा के लिए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या लिखेंगे, सब वही कहानी है। 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर क्या लिखेंगे, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, साइन कॉस टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर साइन कॉस टेन, अरे बोलो ना, 10 के बाद कॉट, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर क्या, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, लिखा गया सब। अब बताइए ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। कंप्लीट है, इस तरह वाला है, इस तरह वाला, ये तीनों में से है, वो 180 नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। जो इधर है ना वही थीटा के साथ लिखा जाएगा, टेन थीटा, फिर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, फिर क्या लिखेंगे, सेक। वेरी गुड। फिर क्या लिखेंगे। अब बात आया प्लस और माइनस का। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, टेन वाला और कॉट वाला क्या होता है, प्लस में होता है, बाकी सब क्या होता है। तो इधर देखते हैं, ये टेन वाला कॉट वाला, माने बीच वाला जो दोनों है ना, ये प्लस में हो जाएगा, बाकी सब किस में हो जाएगा, देख रहे हो।
कोई पूछे कि 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है तो माइनस है। इसको याद वाद नहीं करना है, याद तो आप लोग बस ऐसे ही याद हो जाएगा, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नहीं जी 180 है नहीं बदलेगा साइन थीटा का, साइन थीटा 180 प्लस थीटा मैंने तीसरे में चले जाएगा। तीसरे में आपको याद रखना पड़ेगा टेन को पॉजिटिव होता है, साइन है तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या आएगा बताइए, पाँचवा बताइए क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए। बताइए 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, 180 वही जो प्लस लिखे थे वो क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे और क्या। फिर से क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बताइए ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे वही तो चीज़ है ना, तो कैसे बदल जाएगा? 180 वाला है ना, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा मैंने साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, नहीं जी कॉस थीटा का कॉस थीटा, फिर क्या टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, फिर कॉट थीटा का कॉट थीटा, फिर सेक थीटा का सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा का भी कोसेक थीटा ही रहेगा। है कि नहीं रहेगा? बात यह है कि प्लस में कौन रहेगा माइनस में कौन रहेगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश में पड़ेगा, दूसरे में पड़ेगा। याद रहे 180 ये है ना, इसमें से घटेगा तुरंत ऊपर भागेगा उधर पीछे, ठीक है ना। आप बढ़ता तो आगे तीसरे में चले जाता है। तो दूसरा में साइन और कोसेक क्या रहेगा, प्लस में। वेरी गुड, माने ऊपर वाला फर्स्ट वाला लास्ट वाला, बाकी सब किस में रहेगा। देखो आगे फार्मूला बन के किया, देख रहे हो कितना इजी है। एक सेट और लिखवा दे रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने दिमाग लगा के लिखते रहिएगा। 6वां नंबर में कौन आएगा बताइए, 270 वाला आएगा ना। अब 180 हो गया ना, अब 270। हाँ 270 प्लस की लिखेंगे माइनस लिखें, 70 माइनस लिख दें, चलो माइनस ही लिख दे रहे हैं, चलो माइनस ही लिख दे रहे हैं। 270 डिग्री माइनस थीटा के लिए। पता है ना 270 कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है 270। नहीं जी 9 का 98 30 27 270 ये 270 है तो क्या लिखेंगे, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा है ना। फिर क्या लिखेंगे, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा है ना। और फिर क्या लिखेंगे, साइन कॉस टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर क्या सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। ये बताइए बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा ना। वेरी गुड। साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, नहीं ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। सही है, कॉसेक थीटा ये हो जाएगा कौन सा थीटा, सेक। अब बात ये है कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, चौथा में कहाँ से जाएगा, तीसरा। अभी तो बताएं 270 यहाँ पे है, और 270 में से क्या करना है, कुछ जोड़ना है घटाना है, तो जोड़ेंगे तब ना आगे बढ़ेगा, तो पीछे बढ़ जाएगा। तीसरे में टेन और कॉट क्या होता है, यही दोनों छोड़ देना है ना, बाकी सब माइनस 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 आगे फार्मूला। बाकी को बना के लेके आना है, 3 गो। कौन सा वाला, 270 प्लस थीटा मैंने इधर आ जाएगा तो कॉसेक वाला क्या कीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। सब कुछ तो वही रहेगा ना, 270 बदल जाएगा नहीं। उसके बाद कौन सा, 360 प्लस और 360 माइनस थीटा। 360 बदलेगा नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा ना, नहीं बदलेगा, बन जाएगा। ठीक है, एक सेकंड स्टॉप मत कीजिए, रहने दीजिए इस तरह। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है बता दीजिए। होमवर्क है कि किसके किसके लिए लिखना है, 270 डिग्री प्लस थीटा के लिए लिखना है, 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए लिखना है, और 360 डिग्री इसके अलावा भी होता है, ठीक है ना, इसके अलावा भी होता है। लेकिन सबसे पहले आप इतना तो कंफर्म कीजिए, ठीक है ना, तब जा करके। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए और घर जाइए। अब नहीं दिख रहा था।